हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो जो करियर बोर्ड है जो आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर, उसमें कुछ वैकेंसीज निकली है। ओके, और वो वैकेंसीज टेक्निकल से लेके नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है। ओके, तो आपको ये उनके साइट पे रिक्रूटमेंट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट नोटिफिकेशन। ओके, 15 तारीख को जो आया है, यहाँ पे आपके अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो इस प्रकार है, कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं है मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो इसका जो है ये रेगुलर बेसिस है, परमानेंट पोस्ट है सबसे पहली बात तो। ओके, 2 इयर्स का हमेशा प्रोबेशन पीरियड होता ही है, कौन से भी आप गवर्नमेंट में आपको कहीं पे भी आप जॉब करो, आपको पहले 2 साल प्रोबेशन पीरियड तो होता है। ओके, बाद में आपको स्केल पे वो आपका जो है कंटिन्यूएशन हो जाता है परमानेंट। तो और एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो केयर बोर्ड है, इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो अलग अलग जगह पे ये प्लेस आपका मतलब पोस्टिंग जो है वो अलग अलग जगह पे होगा, वो भी उन्होंने बताया है विद दी ईच एंड एवरी वैकेंसी। ओके, तो पहला जो पोस्ट है वो है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियरिंग। उसके लिए एससी के लिए एक जगह है जिसका एलिजिबिलिटी है मैकेनिकल में डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस मशीन और फैब्रिकेशन में, 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। एससी के लिए मतलब आपका 40 साल तक चलेगा। बाद में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर प्रोडक्ट, ओके, डाइवर्सिफिकेशन का जो है पोस्ट, उसके लिए है एक पोस्ट। आपको यहाँ पे स्केल भी पता चलेगा। ओके, ये सारे ये है लेवल 10 का। ओके, इसमें आपका चाहिए सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, और आपका डिप्लोमा भी हुआ है फर्स्ट क्लास में और 5 साल का एक्सपीरियंस, आप एलिजिबल हो, 40 आपका एज होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट जो है इंजीनियरिंग लेवल 6 में जो आता है वो आता है, इसके लिए है आपका फर्स्ट और सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, या फिर अगर आपका डिप्लोमा के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपका अगर इंजीनियरिंग मैकेनिकल में है, फ्रेशर हो तो आप अप्लाई करो, या फिर डिप्लोमा के बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है आप अप्लाई करो। 30 साल का आपका एज, मतलब ओबीसी की पोस्ट है तो 33 तक चलेगा। उसके बाद में जो शोरूम मैनेजर की वैकेंसी है, ओके, उसका लेवल 6, चार अलग अलग पोस्ट कैटेगरी के हिसाब से, एससी एक, यूआर एक और ओबीसी दो। ओके, सो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद 2 इयर्स आपका मार्केटिंग में अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 35 अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप एज उसको कैलकुलेट कर लो। उसके बाद में असिस्टेंट की जो पोस्ट है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, पे स्केल भी अच्छा है, लेवल 6 का है, 9 पोस्ट है। ओके, एक एससी के लिए, 3 ओबीसी, 5 यूआर के लिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 28 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। बाद में जो यूडीसी नॉन टेक्निकल, ओके, यूडीसी की जो पोस्ट होती है जिसको हम अपर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, उसमें भी 4 वैकेंसीज है आपका। उसमें चाहिए मतलब आपका चाहिए बैचलर और आपका कंप्यूटर का नॉलेज, 27 आपकी एज होनी चाहिए। बाद में लेवल 4 के अंदर आता है स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, उसमें 4 वैकेंसीज है। आपका होना चाहिए एस एस एल सी और इक्विवेलेंट 10 वर्ड्स पर मिनट। ओके, आपका जो स्पीड है शॉर्ट हैंड में, और 40 WPM इन टाइप राइटिंग, 30 साल आपका एज। उसके बाद में जो मैकेनिक GR2, उसके लिए जो है लेवल 4 एक पोस्ट। ओके, इसके लिए भी आपका जो पास इन केजीटी और एमजीटी हायर वर्कशॉप मैकेनिक, आपका ट्रेड वगैरह होना चाहिए मैकेनिक, 30 साल का आपका एज होना चाहिए। बाद में हिंदी टाइपिस्ट, अभी इसमें तो आपका जो टाइप राइटिंग का ही है पूरा, आपको वो आना चाहिए। एक पोस्ट एसटी के लिए 35 साल आपका, 30+5 जो एसटी है। ओके, बाद में एलडीसी आपका होना चाहिए, एसएसएलसी और इक्विवेलेंट, 30 WPM आपका टाइपिंग स्पीड। एक पोस्ट ओबीसी मतलब 25+3 28 तक आपका चलेगा। सेल्समैन 5 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद में ये सारे परमानेंट पोस्ट है, 30 WPM इन राइटिंग इंग्लिश और 30 साल का। उसके बाद में ट्रेनिंग असिस्टेंट, इसके लिए 3 पोस्ट है, पास इन एडवांस ट्रेनिंग कोर्स और एसएसएलसी या फिर इक्विवेलेंट आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। 30 आपका एज होना चाहिए। मशीन ऑपरेटर एक वैकेंसी, आईटीआई सर्टिफिकेट, वो भी आईटीआई ट्रेड आपके इलेक्ट्रिशियन या फिटर में चाहिए, और 35+3 एक पोस्ट ओबीसी की है तो 38 के लिए आप कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट है वो है 15 अगस्त। ओके, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। अभी ये जो भी पोस्ट है उसके जो जैसे मैंने बोला पोस्टिंग कहाँ होगी ये भी उन्होंने बताया, तो जब भी आप अप्लाई करोगे तो याद रखना कि आपके कैटेगरी के हिसाब से उन्होंने बताया है कि अगर इसमें 4 वैकेंसीज थी तो अलग अलग जगह पे है, आसाम, उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटका, गुजरात
ओके, जहाँ जहाँ केयर बोर्ड का इनके जो इंस्टीट्यूट या फिर ऑफिसेस है, रीजनल ऑफिसेस है, वहाँ पे ये पोस्टिंग होगी। ओके, तो अप्लाई करते टाइम आप ध्यान रखिएगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, हर एक के लिए उन्होंने डिटेल में यहाँ पे बताया है। ओके, तो केरला वगैरह, बिहार, गुंटूर, वेस्ट बंगाल, सारे आपको यहाँ पे स्टेट नज़र आएंगे, आंध्र प्रदेश से लेके। ओके, तो एक बार ये नोटिफिकेशन में आप अपने जो अप्लाइंग आपका जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से आप एक बार चेक कर लेना। ओके, अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। बाद में इसका क्लोजिंग डेट जो है 15/8। अभी ये चीज़ है कि इसको इसकी जो फीस है वो भी बता देता हूँ। जो पहले 2 पोस्ट है उसके लिए 500, 3 से 5 जो है 400, और 6 से 13 है जो 300। SC ST PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको SBI कलेक्ट से भरना है। ओके, उसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे कि बोला, जो पहले 2 पोस्ट है, सीरियल नंबर 1 और सेकंड, उसके लिए रिटर्न नहीं है। बाकी सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनिशियली पोस्टेड एट द लोकेशन। जो इनिशियल पोस्टिंग था बाद में चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो परमानेंट आपका पोस्टिंग एरिया रहेगा। एज पर रिक्वायरमेंट इनिशियली एट द सोल डिक्रेशन ऑफ द बोर्ड, बट द सर्विस अंडर कायर बोर्ड इज लायबल टू ट्रांसफर टू इंडिया एनीवेयर इन इंडिया। तो वो चीज़ तो रहेगी। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे MSME के अंडर आता है, तो वो चीज़ करना है। बाकी जो पहला 2 पोस्ट है उसके लिए कोई भी आपका रिटर्न नहीं होगा, इंटरव्यू वगैरह जो भी होगा वो बताएंगे। आपका SC ST वगैरह कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, वो सब चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखो। ओके, और एक चीज़ उन्होंने बताया कि मे आर कॉलिंग फॉर रिटर्न टेस्ट एनी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस और ऑल डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द केयर बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द बोर्ड। ये तो मतलब सब लोग देते ही है, सेफ्टी मतलब उनकी जो अथॉरिटी है उसके हिसाब से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोल्ड में लिखा है, वो है द एंट्री ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द रिटर्न टेस्ट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू COVID-19 प्रोटोकॉल प्रिवेलिंग इन द एरिया ऑफ द टेस्ट सेंटर्स। तो वो अच्छे से मैनेज करेंगे जब भी होगा। ओके, तो ये है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है सिर्फ। ओके, बाकी अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक और नोटिफिकेशन की लिंक, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो अप्लाई करो जो जो लोग एलिजिबल है, एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट्स प्राइवेट गवर्नमेंट क्या है आपको पता चल जाए। ओके, लाइक एंड शेयर करना मत भूलो। ओके, कमेंट करो अगर कोई क्वेरी है। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।